हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस एचसीएम का रीजनिंग का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित चार विकल्पों में से तीन किसी प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह विकल्प कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पे क्या संबंध बना हुआ है, 23 घटा में 18। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5। 5 गुणा में अगर हम 3 करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, जो कि इस ऑप्शन में है। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट वाले में हम देखते हैं तो नेक्स्ट वाले में 46 माइनस का 41, ये कितना हो गया, ये भी हो गया 5 गुणा में 3 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आ गया 15, लेकिन यहाँ पे दे रखा है 12, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। आगे वाला देखते हैं, सेम 16 माइनस का 9 और गुणा में कितना कर देंगे 3, तो ये कितना हो गया 7 गुणा में 3 इक्वल टू 21। 21 हमारा दे रखा है। अगला 34 माइनस 28 और ये हो जाएगा गुणा में 3। 34 माइनस 28 कितना हो गया 6। 6 गुणा में 3 कितना हो गया 18। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 4 नंबर एक प्रकार से दिए हुए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है और एक अलग है, भिन्न संख्या समूह का चयन करें। तो यहाँ पे 137, 142, 147 दे रखा है, तो इसमें क्या कर रखा है, इसमें 5 का डिफरेंस है और इसमें भी 5 का डिफरेंस, तो इसमें +5 कर रखा है, इसमें +5। आगे 117 और 122, इसमें +5 है, इसमें कितना आ गया प्लस का 7। अगले में देखते हैं तो यहाँ पे प्लस का 5 का रखा है और इसमें +5, आगे इसमें +5 और इसमें भी +5, तो हमारा डिफरेंस आंसर कौन सा हो गया, डिफरेंट हो गया हमारा ये वाला, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक कोड भाषा में ट्रूप को ये लिख रखा है, तो हमें बताना जीनस को क्या लिखेंगे। तो TROUPE, ट्रूप, GILFKV। तो अगर हम इसमें देखें, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, 20, 18, 15, 21, 16, 5, ये हो गया 7, ये हो गया 9, 12, 6, 11, 22। तो अगर हम इनको जोड़ते हैं तो यहाँ पे सभी में कितना आएगा, प्लस का 27। ठीक है, प्लस का 27 बन रहा है। अगर हम जीनियस के अंदर यहाँ पे देखें, GENIUS, जीनियस, ये हो जाएगा 7 नंबर पे, ये हो जाएगा 5 पे, 14, 9, 21 और 19, तो ये हो जाएगा 20, 7 और 20 27। ठीक है, 22 और 5 27, 14 और 13 27, 9, 18 और 9 27 हो गया, 21 और 6 27, 19 और 8। ठीक है, तो 20 का हो जाएगा T और ये हो जाएगा V, 13 का हो जाएगा M, 18 का R और ये हो जाएगा F और ये H। ठीक है, TVMRFH, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। ठीक है, ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पे 2.3 दे रखा है और यहाँ पे 15.9 दे रखा है। तो अगर हम 2.3 की गुणा किससे करें, 3 से, और प्लस में कर दें 3 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 6.9 प्लस का आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, तो 9 आ जाएगा, 9 और 6 हो गया 15 और 0.9 का 9 सेम रह गया। ठीक है, इसमें अगर हम क्या करते हैं, 15.9 गुणा में 4 प्लस में 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 पॉइंट
पाँच चौक 20 और 3 23 और 4 एकम 4 और 2 6, 63.6 हो गया और प्लस में आ गया 16। ठीक है, इसमें अगर 16 जोड़ते हैं तो यहाँ पे आ गया 6.6 और 3 9 और ये हो गया 7। ठीक है, 79.6 यहाँ पे दे रखा है ये वाला। इसमें अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर। इसमें आगे वाले हम करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर। इसमें अगर करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25/74 गुणा में 7 जमा में 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 728 2 7 दूसरे 49 और 2 51 7 पंजे 35 और 5 40 7 दूनी 14 और 4 18। ठीक है, और जमा में आ जाएगा 49। तो अगर हम इसके अंदर जोड़ते हैं 9 और 8 17, 1 4 5 और 1 6, ये हो जाएगा 0 18 18 0 67, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद हैं। तो एल ओ सभी में दे रखा है, तो एल ओ को हम काट देते हैं यहाँ से। इसमें भी एल ओ है, इसमें भी एल ओ है और इसमें भी एल ओ है। ठीक है, अभी ए बी सी डी के हिसाब से अगर हम करते हैं तो यहाँ पे एल है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे एन, यहाँ पे जी, यहाँ पे एन। तो सबसे पहले आएगा जी। ठीक है, तो फोर्थ नंबर आएगा सबसे पहले। तो 3 वाला कट गया और ये 3 वाला यहाँ से कट गया। ठीक है, उसके बाद आएगा जी एच आई ये वाला, तो हो जाएगा 2। ठीक है, तो 4 2 कौन से में है? 4 2 इस वाले में है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये वाला भी कट जाएगा। ठीक है, तो 4 3 1 5 2 ये वाला कट जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में दिए गए शब्दों के लिए वेन आरेख में सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए। तो यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, गैर संचारी रोग, मिजल्स खसरा, मोतियाबिंद और डायबिटीज़। तो ये क्या होती हैं? ये मतलब किसी के अंदर छूने से नहीं फैल सकती, मतलब ये एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यदि दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बनाना संभव है? तो अगर हम इसका अपोजिट नंबर देखें तो ए का अपोजिट कौन सा हो जाएगा? ए का अपोजिट हो जाएगा आई। ठीक है, ई का अपोजिट हो जाएगा ओ और जेड का अपोजिट हो जाएगा यू। ठीक है, तो अगर हम इसमें बना के देखें तो ए का आई दे रखा है, तो ये वाला तो नहीं बनेगा क्योंकि ये आमने सामने नहीं हो सकते, ये अपोजिट में है। ठीक है, ई का ओ दे रखा है, तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगला थर्ड देखते हैं ए जेड ई, ये वाले अलग अलग हैं, तो ये वाला हमारा बन सकता है। ठीक है, सेम अगर फोर्थ देखते हैं जेड आई ई, ये भी अलग अलग दे रखे हैं, तो ये वाला हमारा बन सकता है। ठीक है, तो कौन कौन सा बनेगा? सिर्फ और सिर्फ तीसरा और चौथा हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए, केवल 1 और 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दीक्षा 20 मीटर दक्षिण की तरफ चलती है। तो अगर हम यहाँ से चलाएं दीक्षा को तो 20 मीटर ये हो जाएगा दक्षिण की तरफ। उसके बाद बाएं मुड़ती है, तो अगर हम इसका लेफ़्ट राइट देखें तो इसका लेफ़्ट हो जाएगा इस साइड और राइट हो जाएगा इस साइड। ठीक है, ये हो जाएगा। और बाएं तरफ मुड़ती, तो बाएं तरफ मुड़ेगी तो ये आ जाएगी इस साइड। 1 मिनट, ये हो जाएगा इसका लेफ़्ट और ये हो जाएगा इसका राइट। बाएं मुड़ेगी तो ये साइड आ जाएगी। ठीक है, और ये चली कितनी? 30 मीटर। जिसके बाद वह दाएं मुड़ती है, 30 मीटर चलने के बाद ये हो गया लेफ़्ट और ये हो गया राइट, लेफ़्ट राइट। ठीक है, और 30 मीटर चलती है तो ये आ जाएगी नीचे 30 मीटर इस हिसाब से। ठीक है,
उसके बाद अगेन सी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 30 मीटर, तो ये लेफ़्ट राइट हो गया, ये राइट ये लेफ़्ट, राइट मुड़ी है तो राइट इस साइड आ जाएगी, ठीक है, और ये 30 मीटर चल देगी यहाँ तक। आफ्टर विच सी टेक्स ए फाइनल राइट एंड वॉक्स 20 मीटर, तो यहाँ से अभी अगर हम इसका देखें लेफ़्ट इस साइड है और राइट इस साइड है, तो राइट मुड़ी और 20 मीटर यहाँ पे चलेगी, ठीक है, यहाँ तक, तो ये हो गया 20 मीटर। ओके, हाउ फार इज सी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से ये कितनी दूरी पर है, तो इसके और इसके बीच में यहाँ पे कितनी दूरी होगी, इसके और इसके बीच में यहाँ पे होगी 10 मीटर की दूरी, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये होगी 20 मीटर की दूरी, ठीक है, तो 20 और 10 30, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक निश्चित कोट भाषा में हमें ये दे रखा है, तो उपयुक्त के आधार पर हमें ये बताना है कि डी का एफ से क्या संबंध है। तो यदि बी प्लस सी का मतलब क्या है, बी प्लस सी का मतलब है बी सी की माँ है, तो बी माँ है किसकी, सी की, ठीक है, और सी मल्टीप्लाई बाय डी का मतलब है, सी मल्टीप्लाई बाय डी का मतलब है सी डी की पत्नी है, तो सी पत्नी है किसकी, डी की। ओके, डी माइनस सी का मतलब है डी ई का भाई है, तो डी भाई हो जाएगा किसका, ई का, ठीक है। उसके बाद ई डिवाइड बाय एफ का मतलब है ई एफ का पिता है, तो ई हो जाएगा एफ का पिता, ई एफ का पिता, तो ये आएगा नीचे ये प्लस, ठीक है। तो डी का एफ से क्या संबंध है, मतलब इसका संबंध बताना है इससे, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, चाचा या फिर पिता का भाई, ठीक है, क्योंकि ये इसका पिता हो गया और ये इसका भाई हो गया, तो पिता का भाई मतलब चाचा हो जाएगा या फिर काका, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एल एम एन ओ पी क्यू आर एस एक वर्गाकार मेज़ के चारों ओर बैठे हुए हैं, तो एक वर्गाकार मेज़ हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, वर्गाकार मेज़ बन गई, और मुख केंद्र की ओर नहीं, मतलब बाहर की तरफ है इनका मुख, एक यहाँ पे बैठ जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 8 बैठ जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से। जबकि कुछ भुजाओं के बीच मध्य में बैठे, बीच मध्य में बिठा दिया, एल पी के ठीक दाएं बैठा है, अगर हम एल को हम यहाँ पे बिठा देते हैं बाहर की तरफ, ठीक है, तो एल का बायां इस साइड और एल का दायां इस साइड, एल पी के ठीक दाएं तरफ बैठा है, तो पी को अगर हम यहाँ पे बिठाते हैं तो इसका दायां इस साइड हो जाएगा और बायां इस साइड हो जाएगा, ठीक है। ओ एल के ठीक बाएं तरफ बैठा है, ओ एल के ठीक दाएं तरफ बैठा है, तो ओ को हम बिठा देते हैं यहाँ पे। ओके, ओ एल और एस के बीच में बैठा है, एल और एस के बीच में बिठा दिया, एस आर के ठीक बाएं बैठा है, तो अगर आर को हम यहाँ पे बिठा देते हैं तो आर का और लेफ्ट इस साइड हो जाएगा और राइट इस साइड, तो आर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, आर के ठीक बाएं हो गया। एम क्यू और आर के बीच में बैठे हैं, एम यहाँ पे आ जाएगा और क्यू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो पी क्यू आर एस एल एम एन, तो एन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, हो गया। एन के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा, एन अगर यहाँ पे बैठा है तो इसका लेफ्ट इस साइड राइट इस साइड, एन के बाएं से दूसरा, एन का बाएं इस साइड, एन के बाएं से दूसरा कौन बैठा है, एल बैठा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, इसमें तो कौन सा ऑप्शन नहीं हुआ, एन के बाएं से दूसरे स्थान पर, एन अगर बाहरली साइड बैठा है, एन क्यू और क्यू के ठीक दाएं, क्यू के ठीक दाएं और पी के ठीक बाएं स्थान पर बैठा है, पी के ठीक बाएं स्थान पर बैठा है, एन के बाएं ठीक दूसरे स्थान पर कौन होगा, 1 मिनट, दोबारा से बना लेते हैं एक बार इसको।
ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, यहाँ से इस प्रकार। अभी अगर हम देखते हैं शुरुआत में एल पी के ठीक दाएं स्थान पर बैठा है, तो अगर हम पी को यहाँ पे बिठा देते हैं, ठीक है, तो एल पी के दाएं और ठीक दाएं बैठा है, तो एल को हम बिठा देते हैं यहाँ पे। ओके, ओ एल के ठीक बाएं तरफ बैठा है, ओ एल के ठीक तरफ बाएं बैठा है, मतलब ओ को यहाँ पे बिठा देते हैं। एल के बाएं हो गया क्योंकि ये बाहरली साइड है, तो बाएं इस साइड हो जाएगा। नहीं, ओ एल के ठीक दाएं तरफ बैठा है, ठीक बैठ गया है। ओ एल और एस के बीच में बैठा है, ओ एल और एस के बीच में, तो एस को बिठा दिया हमने यहाँ पे। एस आर के ठीक बाएं बैठा है, तो आर को अगर हम यहाँ पे बिठाते हैं तो आर का बाएं साइड हो जाएगा, ठीक है। एम क्यू और आर के बीच में बैठा है, एम क्यू और आर, तो एम को हम ही बिठा देते हैं यहाँ पे और क्यू को बिठा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी कौन सा बच गया, पी क्यू आर एस एल एम एन, यहाँ पे बैठ गया एन, ठीक है। तो एन के बाएं से दूसरा, तो एन का अगर हम लेफ़्ट राइट देखते हैं तो लेफ़्ट इस साइड और राइट इस साइड। एन के बाएं से ये हो गया लेफ़्ट और ये हो गया राइट, ठीक है। एन के बाएं मतलब लेफ़्ट साइड से इस साइड से दूसरा कौन सा हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। तो यहाँ पे ये चिन्ह दे रखे हैं, अगर हम इन चिन्ह को देखते हैं तीसरे वाले को, तो यहाँ पे आ जाएगा 42 भाग में 7 और जमा की जगह गुणा 11 और इसकी गुणा की जगह जमा 87 घटा में आ गया 12, ठीक है। अगर हम इसको काटते हैं तो 6 से 42, 11 छिकम 66 प्लस में 87 और घटा में 12, ठीक है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 66 प्लस में 87 घटा में 12, 7 और 6 13, 8 और 6 14 और 1 15 घटा में 12, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 141, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यदि संख्या इसमें से प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ा जाता है और प्रत्येक विषम अंक में से एक घटाया जाता है, तो 6 2 4 7 3 9 8 5 4 सम में एक जोड़ा जाता है, तो इसमें एक प्लस, इसमें भी एक प्लस, इसमें प्लस, इसमें माइनस एक, इसमें माइनस एक, इसमें माइनस एक, इसमें प्लस एक, इसमें माइनस एक, इसमें प्लस एक, ठीक है। तो 4 6 और 1 6 और 1 हो जाएगा 7 3 5, ये हो जाएगा 8 और 1 7 और 7 में से एक गया 6 और 3 में से एक गया 2, 9 में से एक गया 8, 8 और 1 9, 5 में से एक गया 4 और 4 और 1 5, ठीक है। ये हो गया। तो हमें बताना है कि दाएं और बाएं से, दाएं से कौन सा बता रखा है, दाएं से चौथा, दाएं से चौथा मतलब ये वाला, ठीक है। और बाएं से पांचवें अक्षर, बाएं से पांचवें अक्षर, सम ऑफ डिजिट, तो दाएं और बाएं से पांचवें अक्षर का योग क्या होगा। तो यहाँ पे 2 दे रखा है और यहाँ पे 8 दे रखा है, ठीक है। तो बाएं से पांचवा और दाएं से चौथा, तो 8 और 2 कितना हो गया 10, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कथन और निष्कर्ष दे रखे हैं, तो उसके हिसाब से हमें बताना है। कथन है सेल के दौरान स्टोर में और ऑनलाइन सभी जगह पर कपड़ों पर 70% की छूट मिल रही है, ठीक है। निष्कर्ष है सेल अवधि के दौरान सभी कपड़ों पर 70% की छूट है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा ठीक है क्योंकि इसमें दे रखा है 70% की छूट मिल रही है। कुछ कपड़े ऐसे हैं जिन पर छूट नहीं है, तो ये वाला तो ऑप्शन इसमें दे नहीं रखा, तो ये वाला हो जाएगा हमारा गलत, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 1
ठीक है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी कथन और निष्कर्ष दे रखे हैं। कुछ रसोइये कवि हैं, तो अगर हम यहाँ पे कुछ रसोइये बना देते हैं और यहाँ पे कवि, ये रसोई वाले, ठीक है, और ये कवि। उसके बाद सभी कवि पादरी हैं, तो यहाँ पे ये आगे पादरी, ठीक है। कुछ पादरी डॉक्टर हैं, तो कुछ पादरी यहाँ पे आ जाएंगे डॉक्टर, इस प्रकार से, ठीक है। निष्कर्ष अगर हम देखते हैं, कुछ रसोइये पादरी हैं, कुछ रसोइये पादरी हैं, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ठीक। कुछ पादरी रसोइये हैं, कुछ पादरी रसोइये, ये भी ठीक है। सभी डॉक्टर पादरी हैं, सभी डॉक्टर पादरी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत, ठीक है। कुछ डॉक्टर पादरी हैं, कुछ डॉक्टर पादरी हैं, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ठीक। ओके, तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? पहला, दूसरा और चौथा अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर आकृतियों में उपयुक्त आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? 5 और 4, इसमें क्या कर रखा है? 5 और 5 कर दिया और इसमें लाइनिंग आ गई, ठीक है। तो इसमें क्या कर रखा है? ये 6 की दे रखी है, 3 और 3 6, और इसमें क्या कर रखा है? 3 का कर रखा है। तो अगर हम इसमें सेम टू सेम करके देखें तो ये वाली तो सेम रहनी चाहिए और इसमें एक बढ़ के आनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाली तो यहाँ पे सेम रह जाएगी इस प्रकार से, और ये वाली एक बढ़ के आ जाएगी और इसके अंदर लाइनिंग आ जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हमें ये बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो आएगा जो कि इससे संबंधित है। ये वाली जो है ये इससे संबंधित है और ये वाली इससे संबंधित है, ठीक है। तो अगर हम इसमें इसको मैच करके देखते हैं तो ये वाला ई कहाँ पे गया हुआ है? ये वाला ई गया है यहाँ पे, तो ये आ गया नीचे। तो जो ये है यहाँ पे ये आ जाएगा इस साइड पे इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें है, इस वाले में है, इस वाले में है, इसमें नहीं है, तो ये कट गया, ठीक है। आगे अगर हम इस ई को देखते हैं तो इसमें ये देखते हैं ऊपर वाले में, यहाँ पे ये दिखा रखा है यहाँ पे, तो ये आ गया यहाँ पे, तो ये कहाँ पे चला जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो ई यहाँ पे आ जाएगा। ई उल्टा दे रखा है, ये गायब, ये सीधा दे रखा है और ये सीधा दे रखा है, ये दोनों हो गए। अभी ये 2 बच गए, ठीक है। अभी अगर हम इसको देखते हैं तो ये यहाँ से कहाँ पे चला गया? ये चला गया यहाँ पे। तो ये वाली चीज़ जो है ये आ जाएगी यहाँ पे। तो इसके अंदर भी दे रखी है और इसके अंदर भी दे रखी है, और ये वाला या कहाँ पे चला गया? ऊपर चला गया। तो ये जो है ये चला जाएगा ऊपर, ये यहाँ पे ये वाला गलत हो गया क्योंकि ये उल्टा देना था ना कि सीधा, तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बच गया? ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हमें दर्पण प्रतिबिंब बताना है एम एन पर रखने के बाद, ठीक है। तो ये वाली जो है ये सेम टू सेम इस साइड आ जाएगी, इस साइड, ठीक है। उसके बाद ये वाली सेम इस साइड चली जाएगी, ये वाली इस साइड आ जाएगी और ये वाली इस साइड चली जाएगी। तो जो भी ऑप्शन इसके अंदर सेम होगा, ये यहाँ पे जाई, ये यहाँ पे गई, ये यहाँ पे आई और ये यहाँ पे आई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आ गया इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कागज़ को एक टुकड़े मोड़ा गया है और काटा गया है, तो नीचे दी गई प्रश्नाकृति में दिखाया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसके ऊपर सेम टू सेम ये 2 बॉक्स आएंगे, उसके साइड में आएंगे। तो ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे, तो इसमें सेम दे रखे, ये वाला तो नहीं होगा, इसमें अलग दे रखे, इसमें भी अलग दे रखे, इसमें भी अलग दे रखे, क्योंकि ये जो है ये यहाँ पे आना चाहिए था ना कि यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला भी गलत हो गया। तो अगर हम इनके डायरेक्शन देखते हैं, ये वाली डायरेक्शन, तो ये वाली इस साइड है और ये वाली भी इस साइड, तो इसकी भी डायरेक्शन इस साइड आ जाएगी और इसकी डायरेक्शन इस साइड आ जाएगी। तो इसकी डायरेक्शन इस साइड है, इसकी भी डायरेक्शन इस साइड, इसकी इस साइड है, तो इसकी भी इस साइड है।
ये वाली डायरेक्शन अगर देखते हैं तो इसकी साइड इस साइड, लेकिन ये वाली डायरेक्शन इसमें चेंज कर दी। ठीक है, तो ये वाली ऊपर जाके पलट जाएगी और ये वाला सेम बन जाएगा। लेकिन इसमें एक फ़र्क है, ये वाली ऊपर जाके इस साइड आनी थी यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा हमारा, क्योंकि इसमें बिल्कुल कॉपी बनानी थी, ये वाली इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर। तो उल्टा होने के बाद ये इस साइड आ जाएगी, ये इस साइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। तो इसमें दी गई आकृति कौन सी सन्निहित हो जाएगी? अगर हम थर्ड वाली देखते हैं, ये वाली, तो यहाँ पे ये इस प्रकार से कर रखा है, ये यहाँ पे गई हुई है। ठीक है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे इस प्रकार से गई हुई है और ये यहाँ से इस प्रकार। ठीक है, अभी दिख रही है? अगर नहीं दिख रही तो अभी थोड़ा डार्क कलर कर लेते हैं इसमें। यहाँ से इस प्रकार ये वाली और ये वाली। ठीक है, अभी दिख रही है ना? तो इस प्रकार से हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यदि पेंसिल को ये लिख रखा है और पेपर को ये लिख रखा है तो हमें बताना कि क्लिप को क्या लिखा जाएगा। तो पेंसिल, हम इसको काट ही लेते हैं पहले इसमें से। तो P अगर हम इसे देखते हैं तो P यहाँ पे दे रखा है, P यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो इनमें दोनों में कॉमन कौन सा है? इनमें दोनों में कॉमन है @ कॉमन है। ठीक है, तो @ को हमने काट दिया इसमें से, तो @ बिल्कुल आखिर में आएगा क्योंकि P का सिंबल वही है। एक मिनट, इसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई। तो अगर हम इसमें देखें, इसमें 2 सिंबल और भी दे रखे हैं यहाँ पे। कौन कौन से? एक तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी दे रखा है, तो क्वेश्चन मार्क को काट लेके देख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन मार्क गया। ओके, और एल को अगर हम देखते हैं तो CIL यहाँ पे है और ये वाले सेम टू सेम आ जाएंगे उठ के यहाँ पे। तो C का इक्वल टू I का आ जाएगा ये वाला सिंबल। ठीक है, और L का आ जाएगा 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। और P का हमने क्या काटा है? P का काटा हमने एड क्वेश्चन मार्क, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर इक्वल टू 7 कोमा और क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, संख्या को चुनिए। तो इसमें 123 और 4 दे रखा है, उसके बाद 726 आगे बताना है। ठीक है, तो 12 बटे में अगर 3 हम करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, अभी सेम टू सेम 72 बटे में अगर हम 6 करते तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 12। 12 से 72, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निर्देश दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को छांटिए। तो विषम शब्द छांटना में धारा, ज्वार और स्ट्रॉम, ये तीनों एक प्रकार से समान हैं। ठीक है, क्योंकि ज्वार और या फिर आंधी आने पर तरंग उठती हैं या फिर ज्वार उठती हैं। ठीक है, धारा, लेकिन ये धारा अलग है, ये करंट बताता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 0, 2, 10, 30, क्वेश्चन मार्क 130, 222। इनके बीच का अगर हम डिफरेंस देखें यहाँ पे तो 2 का डिफरेंस है,
इनके बीच 8 का, इनके बीच 20 का, आगे डिफरेंस 6 का, इससे आगे 12 का, इससे आगे 6 का डिफरेंस, आगे कितने का आ जाएगा 6 का, तो यहाँ पे 18 और यहाँ पे आ जाएगा 38 का डिफरेंस। ठीक है, तो अगर इसके अंदर हम 38 ऐड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 68। ओके, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए 68। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें हमें बताना है कि किस चित्र में कितने त्रिकोण हैं। तो इसके अंदर त्रिकोण हमारे बन जाएंगे 24 त्रिकोण। ठीक है, तो अगर हम इसमें लिख के देखते हैं तो यहाँ पे 1, ये वाला 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ठीक है, उसके बाद 1 2, मतलब इसी प्रकार से 24 त्रिकोण बन जाएंगे यहाँ पे। फिर ये वाला त्रिकोण एक, फिर इसके बाद ये वाला त्रिकोण बन जाएगा, फिर उसके बाद ये 24 त्रिकोण बनेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। दी गई आकृति में चमड़े के कितने ऐसे थैले हैं जो लाल नहीं हैं। मतलब लाल वाले को हमें पूरा हटा देना यहाँ से। ठीक है, ये वाला हमने हटा दिया, तो कितने ऐसे थैले हैं जो लाल नहीं हैं, ये वाला हट गए, तो ये थैले हैं और ये लाल चमड़े के थैले, तो ये कितने बच गए 51 बच गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। ओके ओके फ्रेंड्स, हमारे 25 क्वेश्चन रीजनिंग के कंप्लीट हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।